News All India, I wish you all the best. নমস্কার, নিউজিল্যান্ডের পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা। শুরু করছি আজকের বিস্তারিত খবর। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ ধাপের ভোট হয়ে গেল আজ। প্রার্থী কল্পনা সোরেন ভোট নিয়ে কি বললেন শুনে নেব। देखिए, मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 4 से 5 महीने का, और 4 से 5 महीने में मैंने गांडे के लिए जितना किया है, मैं ये समझती हूँ कि उतने कम वक्त में मैंने पूरी अपनी मेहनत लगा के पूरा जी तोड़ मेहनत किया है और लोगों को वो सुविधाएं दी हैं जो उनका हक है। और कहीं ना कहीं अगर इतने कम कार्यकाल में मैंने इतना काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल तो मेरे लिए बहुत लंबा रहेगा और उस समय मेरे पास बहुत समय भी रहेगा और बहुत काम करने के लिए वक्त भी रहेगा। देखिए, अब सपने में पालना कोई बुरी बात नहीं है और वो उनके सुनहरे सपने, उन्हीं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले चरण में वोटिंग देखा है और हमारी लोगों का, खास करके हमारी महिलाओं का, नारी शक्ति का देखा, आप समझ सकते हैं कि पूरी ताकत से हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी को और खास करके हमारे महागठबंधन को पूरे ताकत के साथ मजबूती दे रही हैं। आज झारखंड बीजेपी राज्य सभापति बाबूलाल मारांडी गिरिडीते दिलेन उनी भोट। देखिए, मताधिकार का प्रयोग हर किसी को करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और 5 वर्षों में एक बार अवसर मिलता है अपने हाथों से प्रदेश के भविष्य को बढ़ने का, बनाने का। और इसलिए मतदाता से भी मैं बार बार अपील करता हूं कि इस अवसर को हमें गंवाना नहीं, हमें मतदान करना, अपना भविष्य को और राज्य के भविष्य को बेहतर करने के लिए मतदान करना। সময় বিরতির পর আসছি পরের খবরে। আপনি কি ভ্যাকেন্সি ল্যান্ডের সন্ধানে রয়েছেন? চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন ঋত্বিকা এন্টারপ্রাইজে। আমরা রুবি হসপিটালের 3 কিলোমিটার থেকে 12 কিলোমিটারের মধ্যে ল্যান্ড সেল করি। ভ্যাকেন্সি ল্যান্ডের দাম 80,000 থেকে 2,70,000-এর মধ্যে। তাহলে আর দেরি কেন? আজই চলে আসুন আমাদের অফিসে। ফেরালাম বিরতির পর আসছি এবারে বিস্তারিত খবরে। আজ ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের শেষ হলো দ্বিতীয় দফার ভোট। সেখানে আজ পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের ক্যামেরা। ঝাড়খণ্ডে আজ শেষ ভোট। 38টি আসনে ভোট হয়। মোট 14,218টি ভোট কেন্দ্রে সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এদিন ঝাড়খণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের নিউজ অল ইন্ডিয়ার ক্যামেরা। এই ভোটের দিনে ওইখানে এদিন কিছু মানুষকে আমাদের সাংবাদিক প্রশ্ন করে যে আপনারা কার পক্ষে ভোট করছেন, প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? उत्तरे की बोललेन ओनारा सुनबो। आज भारत के झारखंड प्रदेश में चुनाव चल रहा है और पहला चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा चरण का चुनाव आज हो रहा है 20 तारीख को। और मैं आज उपस्थित हूँ झारखंड प्रदेश के देवघर जिला में ग्राम बिरनिया में। यहाँ अभी मैं जान रहा था, एक प्रत्याशी थे, उनसे करीबन यहाँ 700 से 750 वोट है। और आप लोग जानते हैं बाबा धाम देश नहीं पूरे विश्व में बाबा धाम को जाना गया है और बाबा धाम से ये करीबन 6 किलोमीटर दूर में ये गांव अवस्थित है। मैं यहाँ बहुत सारे युवा को अभी मैं देख रहा था जो बड़े उत्साहित से, बहुत ही आनंद से यहाँ अपना वोट दे रहे थे और उन लोगों में अपने में गपशप हो रहा था। मैं 2-4 युवा यहाँ हैं, उनसे मैं 2-4 तो देखिए, पूरे गांव अंधेरे में था, उसको उजाला देने का काम किया। बिरनिया में अम्बेडकर जो बाबा साहेब प्रतिमा है उस जगह पे नारायण दास कमल फूल के निशान पे जो चुनाव लड़ा, उन्होंने 8 लाख का चबूतरा निर्माण का योजना पास करवाया। अभी कार्य चालू है, आचार संहिता लगने के कारण वो बंद है। उसके बाद बिरनिया में डीप बोरिंग करवाया पटवन के लिए, पूरे ग्रामीण को फायदा हो, वो भी बंद है किसी कारणवश। साथ ही सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाया है बथान पे, जो कि वो भी बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद बिरनिया में ऐसे 3-4 तालाब था जो कि उन्होंने बनवाया। उसके बाद हर एक बेटी की शादी में उन्होंने जहाँ तक हमारे ओर से हुआ, हम सबको
सहयोग दिलवाए हैं। साथ ही आपका मैया योजना सम्मान भंडार नारायण दास के पास है, आप क्या बोलेंगे? लोकसभा चुनाव से पहले 16-20 सीट खराब है बिरनिया स्कूल में, ये अभी तक किसी का निगाह नहीं, बच्चा सब पानी के लिए तड़पता है। क्या बोले? बहुत कुछ दे दिए। सुनिए न, फर्स्ट ईयर जो भी दिया सब सही किया है। हम यही कहते हैं 6 महीना से ये 200 ग्राम बिरनिया में बच्चा है, छोटा से 5 साल से लेकर के 10 साल तक, वो को भी बच्चा चला नहीं पाता है, कलर खराब हुआ है, करीब साल भर हो गया है वो टंकी, अभी तक कोई इसका सूची आप लोग किए? आप लोग इसका बिल्कुल मीडिया वाला को ठीक है, हम त्रिलोचन दास को बुलाते हैं, वो एक बार मीडिया वाला को बुला के लाया और यहाँ इन्फॉर्म करके चला गया और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये मीडिया का काम सामूहिक कार्य है। मीडिया का काम है लोगों तक पहुँचाना। मीडिया का काम ये नहीं है जो आपका कल को ठीक करवा देगा। आप विधायक नहीं, इतना विधायक को खबर हुआ है, आप खबर किए? हम नहीं किया है। जो उसका यहाँ देखिए एक चीज बताते हैं, जो भी मुद्दा होता है ये कानों तक पहुंचना चाहिए। ये चीजें सरकार का चीज का प्रधानाध्यापक के ऊपर रहता है। प्रधानाध्यापक अगर सूचित नहीं करेगा तो कहाँ से कर पाएगा? किसको तकलीफ नहीं हो रहा है बच्चा को, रे बोलो। प्रधानाध्यापक का ये कार्य रहता है कि सूचित करें लिखित आवेदन को लेकर। बच्चा को स्कूल बच्चे मैं बच्चे के पास आता हूँ। बाबू आप इसी स्कूल में पढ़ते हो, बिरनिया स्कूल में पढ़ते हो। अभी जैसे चचा बोल रहे थे कल खराब है, सच में कल खराब है? कल खराब है? पानी मिल रहा है स्कूल में? कितना कष्ट से पानी दे रहा है, ये क्या बोलेगा? आप बिरनिया स्कूल में पढ़ते हो, क्या नाम है आपका? कौन सा क्लास में हो? अभी बता रहा था कल खराब है, सच में कल खराब है? कल खराब है। बताइए अब दो बच्चे जो हैं, 2 बच्चे भी बोल रहे हैं जो एक बिल्कुल मैं आपकी बातों को समर्थन देता हूं, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये प्रधानाध्यापक का काम है कि वो लिखित आवेदन के साथ वो अपने जैसे পাশাপাশি দেওঘর বিধানসভা থেকে দাঁড়িয়েছেন নির্দল প্রার্থী বসন্ত দাস। এদিন আমাদের সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কি বললেন শুনে নেব। झारखंड में आज चुनाव चल रहा है और झारखंड प्रदेश का देवघर जिला के अवस्थित मैं ग्राम बिरनिया में आया था। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ जो वो बूथ के बाहर ही जनता से, यहाँ के लोगों से निवेदन कर रहे थे और हाथ जोड़ के बोल रहे थे जो पहले जनता का आशीर्वाद अगर नहीं होता है तो मैं नेता नहीं बनूंगा। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के निर्दलीय जो प्रत्याशी जो हैं बसंत दास जी, उनसे मैं 2-4 बात कर लेता हूँ। बसंत जी, यहाँ तो एक तरफ जमीन जिहाद और दूसरे तरफ मैया सम्मान योजना, इस पर मुद्दा मेन जो लड़ाई है झारखंड की, यहाँ यही हो रहा है। कहीं बीजेपी के तरफ से बोला जा रहा है लव जिहाद, जमीन जिहाद, और जेएमएम के तरफ से बोला जा रहा है जो हम लोगों ने जो किया, हमें टाइम नहीं मिला था 5 साल के टाइम में, 2 साल तो कोरोना में गया। के लिए करते हैं, ठंडा में गर्म कपड़े, गर्मी में ठंडे कपड़े करते हैं क्योंकि हम उसका गार्जियन हैं। उसी तरह से सरकार हमारा गार्जियन है, उनका काम है कि हमारा कौन ढंग से कैसा चाहिए कपड़ा वो उनका देने का, पर नहीं देते, जबकि हम जीवन भर उसको देते रहते टैक्स, और वो अपना काम नहीं करते। तो रोटी कपड़ा मकान कैसा, हवादार, पंखादार, रोडदार, नालादार, रोशनीदार, और जिसको जितना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, किसी को कष्ट में नहीं रखने का, उतना अभी नहीं, जब पूरा सुन लीजिए तब मज़ा आएगा, समझ लोग भी समझेगा। तो रोटी कपड़ा मकान देने का है, पर वो क्या देते हैं, पूरे पंचायत में 10 ठोक आवास भेज दिए, अब आवास। अब 10 को जब आया तो मुखिया के पास लोग जाता है, हम कहते हैं कि ऐसा करिए मुखिया जी 10,000 हमसे ले लीजिए और हमको दे, तब तक आप जाते हैं, आप कहते हैं हमसे 15,000 ले लीजिए, अब ये जाते हैं कहते हैं 20,000 ले लीजिए। वह रोटी मीट मछली अंडा घी मक्खन जो भी, जैसे हम लोग अपने बच्चों को ऐसा भोजन कराते हैं जिससे कुपोषण से ग्रसित ना, उसी तरह सरकार हमारे चुने हुए गार्जियन है, पिता तुल्य, उनका ये काम है कि उनका जनता जो है वो कुपोषण से ग्रसित ना हो, ऐसा भोजन दिया जाए, लेकिन वो देता नहीं। वो क्या करते हैं, 5 किलो सड़ा हुआ चावल देते हैं। अब बताइए एक आदमी को 5 किलो 1 महीना के लिए चावल दे तो क्या दिन चलेगा? हम इस 15 किलो की लड़ाई लड़ेंगे, कम से कम 15 किलो होना चाहिए और अच्छा चावल होना चाहिए जो वो लोग खाते हैं।
जो रईस लोग खाते हैं वो चावल खिलाने का। इसके अलावा दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा ये भी देने का है, क्योंकि हमने उसको गार्जियन चुन के पिता बनाया। उनका देने का जिम्मेवारी पर नहीं देता। नंबर पड़ा वोट दे करके उनको गार्जियन बनाते हैं, और जो गार्जियन बनते हैं उनको 8 चीज़ देने का है पर नहीं मिलता। पहला रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेक्स, सुरक्षा और सम्मान, ये 8 चीज़ मिलने का है। 1 वोट और जीवन पर्यंत टैक्स के बदले। अब कैसे देने का है? तो रोटी देने का है पौष्टिक, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए, एक है राजतंत्र और एक तरफ है प्रजातंत्र। ये समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। ये राजतंत्र, इसमें भी तंत्र है, और ये प्रजातंत्र, इसमें भी तंत्र है। अब राजतंत्र में राजा ठाट बाट में रहते थे, लय लश्कर हाथी घोड़ा सब होता था, ठाट बाट में रहते थे, क्योंकि राजा का शासन था। अभी प्रजा का शासन है, प्रजातंत्र है, तो प्रजा को लय लश्कर हाथी घोड़ा ठाट बाट में होना चाहिए, पर टूटी खाट भी नसीब नहीं होता। वो इसलिए कि व्यवस्था पर जो बैठे हुए लोग हैं वो उनको ज्ञान नहीं इसके बारे में। या फिर शिक्षा, शिक्षा शिक्षा मनुष्य और पशु के बीच का सीमा रेखा होती है। अगर शिक्षा को हटा दीजिए तो मनुष्य भी पशु बन जाता है। तो यहाँ क्या है, शिक्षा तो लागू रखा है, पर शिक्षा का पैटर्न जो है, सिलेबस जो है, वही गड़बड़। अब बताइए, MA PhD कर लेता है और 105 किलोमीटर से जल को उठाता है, पत्थर को लगा कर नहवाता है, जबकि अपने माता पिता बूढ़े हैं, दरवाजे पर बैठे हैं, उनको कभी 1 लोटा पानी नहीं देता। ये सिस्टम का दोष कितना गड़बड़ है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जैसे जापान में टेक्निकल शिक्षा होनी चाहिए। 8वां पास होते होते अच्छा से गाड़ी लोग खरीद लेता है, वहाँ का बच्चा लोग, क्योंकि 5-5 लाख का खिलौना, जापान का खिलौना विदेशों में बिकता है। अब भारत चले आइए तो यहाँ शिक्षा क्या है? तो कागजी शिक्षा। MA पास हो गया, PhD हो गया, कागज पर। अब बाप मांगता है, बेटा। চিফ এক্সিকিউটিভ এডিটর শঙ্কর সিনহার রিপোর্ট, নিউজ অল ইন্ডিয়া, ঝাড়খণ্ড। সময় বিরতির পর আসছি পরের খবরে। আরজু মানেই আপনার মনের মতো ফার্নিচার। আসুন দেখে নিন আপনার পছন্দ অনুযায়ী অফিস বা ঘর সাজানোর জন্য নতুন ডিজাইনের ফার্নিচার। ডিজাইনেবল সোফা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, অফিসের জন্য রকমারি চেয়ারের সাথে দোলনা, বিভিন্ন রকম ডিজাইনেবল ফার্নিচার। তাহলে আর দেরি না করে চলে আসুন আরজুতে। 74 রাজডাঙ্গা গোল্ড পার্ক, কলকাতা 700107। 52D রাজা SC মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা 700032। ফোন নাম্বার 8100472255, 8240411427। ফিরলাম বিরতির পর আসছে এবারে বিস্তারিত খবরে। বাড়ি থেকেই কাজ করবেন দিল্লির 50% সরকারি কর্মচারী, বিধি চালু বুথ থেকেই। দিল্লির আবহাওয়া খারাপ, মাত্রা ছাড়া দূষণ ঘুম কেড়েছে প্রশাসনের। কোথাও কোথাও বাতাসের গুণমান 500 ছুঁয়ে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মীদের একটা অংশকে বাড়ি থেকে কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। 50% সরকারি কর্মচারী প্রতিদিন বাড়ি থেকে কাজ করবেন। বুধবার থেকেই বলবৎ হচ্ছে নয়া নিয়ম। বেলডাঙ্গার ঘটনা নিয়ে মন্তব্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। বেলডাঙ্গা পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে আমি যাচ্ছি বেলডাঙ্গাতে। গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে ভ্যান্ডালিজম চলেছে, গুন্ডামি চলেছে, গতকাল রাতটা একটু শান্তিতে কেটেছে বলে আমার কাছে খবর আছে, কিন্তু সব খবর সামনে আসছে না। এমনকি মিডিয়াকেও এই খবর যাতে না করা হয় সেই জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং এই পুরো বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরোটা প্ল্যান মাফিক করা, যাতে বেলডাঙ্গা তথা মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের যে বিধায়ক যে কথা বলেছিল যে আমরা এখানে 70%, তোমরা 30% ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেবো, সেই প্ল্যানিংই চলছে আর কি চুপচাপ। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কোনো চিঠির বিষয় নেই, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে চিঠি করে তার উত্তর হয়। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগে কলকাতা পুরসভার 99 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেকে গ্রেফতার করেছে রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ। সময় বিরতির পর আসছি পরের খবরে। ভালো বিউটি পার্লার বা সেলুন খুঁজছেন? তাহলে চলে আসুন নিউ বিগ বস পার্লারে। পুরুষ ও মহিলা একসাথে একই জায়গায় চুল কাটা,
শ্যাম্পু করা, আইব্রো করা, ফেসিয়াল করা থেকে বিভিন্ন রকমের নিজেদের সৌন্দর্য বাড়াতে চলে আসুন নিউ বিগ বস পার্লারে। ঠিকানা ফেরলাম বিরতির পর আসছে এবারে বিস্তারিত খবরে। পুলিশের পরীক্ষায় প্রশ্নাতীত কাম বন্ধ করে অবির্ভাবে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার দাবিতে আজ চাকরি প্রার্থীরা মহামিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন করেন। এই মিছিল শিয়ালদা বিগ বাজারের সামনে থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত যায়। ফেরলাম বিরতির পর আসছে এবারে আবহাওয়ার খবরে। উত্তরে হাওয়ার প্রথম স্পেলেই পুরুলিয়ার 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস পারদ, কলকাতাতেও 18 ডিগ্রির ঘরে তাপমাত্রা। রাজ্য জুড়ে শীতের আমেজ। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা, এমনটাই আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। খবর এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন নিউজ অল ইন্ডিয়া, খবর মানি আমরা। শুভরাত্রি। হাই, मैं कुमार सानू और আপনারা দেখছেন নিউজ অল ইন্ডিয়া, খবর মানে আমরা।